नमस्कार। फिजिकली फिट मेंटली हिट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये एक हेल्थ सीरीज है जहां पर हम अलग अलग हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर साकेत गोयल, जो कि बात करने वाले हैं हार्ट हेल्थ के बारे में। सर के बारे में पहले बताएं। सर MBBS MD DM है एंड ही इज़ ऑल्सो अ सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट, क्योंकि हम आज हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड कन्वीनर ऑफ हार्ट वाइज। एंड व्हेन इट कम्स टू हार्ट हेल्थ, when it comes to cardiology, sir, he's a known name, known face in Kota. Sir, welcome. Thank you so much for your time. सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक आम सवाल से, जो मेरे साथ जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनके मन में है। रिसेंट टाइम्स में हार्ट डिजीज और हमने हार्ट अटैक्स बहुत ही कॉमनली सुनने में आ रहा है, तो क्या बढ़ रही है हार्ट डिजीज? इसका रीज़न क्या है? डेफिनेटली हार्ट डिजीज बढ़ रही है, और जब भी हम नए केसेस सुनते हैं तो एक पैनिक सा क्रिएट होता है समाज में। मैंने खुद ने अपना जो कैरियर है अराउंड 20 ईयर्स का कार्डियोलॉजी में, उसमें देखा है कि एवरी ईयर वी फाइंड कि कुछ नए केसेस और ज़्यादा एक्सेलरेट होकर आ रहे हैं। हमारी जो हार्ट डिजीज़ की एज है वो कम हो रही है। मैंने जब DM कंप्लीट किया 2003 में, उस समय शायद महीने में कोई एक केस आता था 30 साल से कम एज का, और आज हम स्थिति में है कि रोज़ कोई एक या दो केस 30 साल से कम एज के भर्ती होते हैं हार्ट अटैक को लेकर। तो इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन है केवल 2 दशकों का। और ये इसलिए है क्योंकि हम एज इंडियंस हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। दुनिया के किसी भी कोने में किसी और जो भी वहाँ का समाज है उससे ज़्यादा इंडियंस हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं। और इस जेनेटिक फैक्टर पे हमारा जो लाइफस्टाइल है, इट में कैन बी डाइट, इट कैन बी एक्सरसाइज, प्लस द एडेड प्रेशर ऑफ कैरियर्स, जो मेंटल स्ट्रेस है, इन तीनों चीज़ों को मिला के अब एक ऐसा कुछ डेटा सामने आ रहा है कि एवरी ईयर वी हैव अ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स एंड डिक्रीजिंग एज ऑफ हार्ट अटैक्स। हाँ सर, यही ऑल्दो आपने थोड़ा टच अपॉन किया है एज को लेके, लेकिन पहला सवाल यही है जो कि हर किसी के मन में है। बहुत ज़्यादा फियर है अंदर कि इतने यंग एज में, पहले हम सुनते थे कि somebody in the 70s 80s उनको हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन अभी यंग एज में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों होता जा रहा है और इससे कैसे हम बचे कैसे? मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में और एटलीस्ट 25% हार्ट अटैक्स अब 40 से कम एज में हो रहे हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में केवल 10% हैं। और एज कम होने का जो कारण है, जैसे मैंने कहा कि इट्स लॉट टू डू विथ योर डाइट, योर फिजिकल एक्सरसाइज, प्लस आर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। सो जेनेटिक्स इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। There are some factors that you cannot change. आपकी एज है, आपका सेक्स है, या being an Indian है, that you cannot change. But what has changed is that our diet is now, there's too much availability, जो शायद पहले कुछ दशकों में नहीं थी. Now there's too much availability and affordability for food. And secondly, exercise का level, generational change हुआ है कि पहले 30-40 साल की एज तक भी आदमी ज़्यादा पैदल चलता था, साइकिल चलाता था, फिजिकली एक्टिव रहता था। आज की तारीख में आदमी 10 से 15 साल की एज के बाद ही ऑलमोस्ट फिजिकली इनएक्टिव हो गया है। और उसके कैरियर का स्ट्रेस है, जो प्रेशर्स हैं, वो उसको आगे भी फिजिकली एक्टिव होना अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जब हम फिजिकली एक्टिव 10-20 साल पहले हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, तो 10-20 साल पहले आके ही हमें डिजीज़ अब हिट कर रही है। जी सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि ह्यूमंस जो हैं दे आर मेंट टू मूव, वो बिल्ड ही इस तरह से हुए हैं। तो क्या मूवमेंट के कम हो जाने से कहीं ना कहीं इसके साथ साथ मतलब बहुत सारी डिजीज हमें इसलिए हो रही है कि वी आर नॉट मूविंग मच? या ह्यूमैनिटी हैज ऑलवेज मूव्ड, लाइक इट वाज फॉर फूड, इट वाज फॉर फ्लाइट, इट वाज फॉर फ्लाइट और फाइट। एग्जैक्टली, फॉर एनी रीजन यू हैड टू मूव। अब ये हुआ है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपके लिए सब कुछ रिमोट पे है। आपका फूड भी आप जब चाहें ऑनलाइन ऐप से आप फूड मंगा लीजिए। आपको बैंक तक नहीं जाना पड़ता है। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फोन, इन योर हाउस। सो जो मूवमेंट है वो खत्म हो गया है, और इसी वजह से वी आर गेटिंग हिट बाय दिस डिजीज। जी सर, लाइफस्टाइल की ही बात करें अगर, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, बीइंग अ स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, आप कैसे देखते हैं, क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अभी के टाइम में वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट हेल्थ एंड एनी काइंड ऑफ हेल्थ मोर देन एवर बिफोर। जी, हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ कमिटमेंट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स डाइट एंड एक्सरसाइज। इट्स नॉट सम फैड। हम कई बार सुनते हैं एटकिंस डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट है, नो शुगर डाइट है, एंड देन यू हैव जिम फैट्स, कोई क्रैश कोर्स जिम में कर लेगा, कोई सडन रनिंग स्टार्ट कर देगा। इट इज़ नथिंग। You have to just be committed towards a healthy diet and healthy exercise for lifelong. Small changes, every small change that you do make in your diet and exercise will matter. That will take as we go forward. और सर, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट की बात करें तो डाइट पे आते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। वैसे मूव करना भी हमारे हाथ में, बट डाइट इज समथिंग वी ऑल्सो चूज। हम लोग जाते हैं मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या डाइट लें?
बेसिक 3 रूल्स जो मैं डाइट के मानता हूँ हार्ट फेज में, वन इज दैट अ हेल्दी डाइट इज अ जीरो शुगर डाइट. देयर शुड बी नो एडेड शुगर इन योर डाइट. Okay. Except for fruits जो आप नेचुरल लेते हैं, any added sugar is harmful, and it is said that sugar is not only as harmful as tobacco, but it is also as addictive as tobacco. It is said that sugar is like a cocaine because it hits the pleasure centers in your brain. तो आपको चाय की आदत नहीं होती, आपको मीठी चाय की आदत होती है. So sugar is thought to cause more disease than any other factor in the world. So any healthy diet would be a zero sugar diet. And second important factor is that we are consuming too much of wheat. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम फूड पिरामिड की बात करते हैं, सो जो फूड पिरामिड का बेस है हमारा इंडियन बेस जो है, इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड इट इज सीरियल. सो हम जो भी खाते हैं, पूड़ी, पराठा, रोटी, उपमा, दलिया, नूडल्स, व्हाटएवर वी ईट, इट इज ऑल व्हीट. एंड व्हीट में दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वन इज अमाइलोपेक्टिन एंड सेकंड इज ग्लूटेन. ये दोनों एडिक्टिव भी होते हैं एंड दे ऐड मोर कैलोरीज, दे ऐड मोर फैट टू योर बॉडी. सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं डाइट में, बाजरा, रागी, ज्वार, चना, सोयाबीन. सो डाइट में हमें व्हीट को कम करना चाहिए एंड रिप्लेस इट विद ऑल दीज रिप्लेसमेंट्स दैट आई मेंशन. सो फर्स्ट इज जीरो शुगर, सेकंड इज लो व्हीट एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स लेस फ्राइड. हम कोटा में हम कचौरी की बात करते हैं, तो जो every time you cook oil at high temperature, it causes fatty acid oxidations and that is very toxic to your arteries. So आप जो भी ऑयल या घी काम में लेते हैं, उनको कोशिश ये करें कि कच्चा या कम कुक्ड काम में लेना चाहिए. हेवीली कुक्ड जो ऑयल हम काम में लेते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल. सो 3 बेसिक रूल्स: जीरो शुगर, लो व्हीट एंड डोंट कुक योर फैट. ओके सर, एक हेल्दी हार्ट के लिए जो लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चेंजेस आपने बताई. इसके अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहे? सो डाइट के बाद हम एक्सरसाइज की पे आ जाते हैं. तो एक्सरसाइज के भी जो 3 नियम हैं, वॉक मोर, 10,000 कदम सबको रोज़ चलने हैं. हमारा स्लोगन है हार्ट वाइज का, जो रोज़ चलते हैं वो बरसों चलते हैं. ऐसे जो रोज़ ज़्यादा चलते हैं वो ज़्यादा बरस चलते हैं. सो कीप वॉकिंग. सो दिन भर में चलें. आप इवन मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो मोबाइल इससे पैराडॉक्स की, इसका नाम तो मोबाइल है लेकिन मोबाइल लेके हम बैठे रहते हैं. सो ट्राई टू वॉक द टॉक. जब भी आप बात करें मोबाइल पे, आप चलते रहें. 10,000 कदम सबको चलना है. दैट इज़ रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 इज सिट लेस. हमारी सबके लाइफ, जो आपने कहा कि ह्यूमन आर मेड टू मूव, बट वी आर सिटिंग टू मच. हम सुबह बैठते हैं, फिर ऑफिस में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, हम दिन भर बैठे रहते हैं. सो ट्राई टू स्टैंड मोर. और जो फैकल्टी है उससे मैं बोलूँगा, बिकॉज दे आर टीचिंग अ लॉट, सो दे आर स्टैंडिंग मोर. उसके अलावा भी जब भी मौका मिले, ट्राई टू गेट अ स्टैंडिंग डेस्क एंड सिट लेस, बिकॉज सिटिंग इज द न्यू कैंसर. इट कॉजेज मोर डेथ्स इन कैंसर. सो ट्राई टू सिट लेस. सो फर्स्ट इज वॉक मोर, सिट लेस, एंड थर्ड इज preserve your muscle. Strength exercise सबको करनी है. So try to do some strength exercises. Upper body exercise करें. Try to preserve the core because 40 to 50% of the muscle is in the core. That is your diaphragm, abs and hips. And so try to do some planks. जैसे योग की बात करते हैं, तो सूर्य नमस्कार एक बहुत ही समग्र एक्सरसाइज है which will give you strength, stamina, speed. So that will help your core also. So try to add some kind of strength exercise to your daily schedule. So 3 rules of exercise. 10,000 कदम रोज चलना है, कम बैठना है और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है. ओके सर, ये बात हुई मूवमेंट की पूरी. अभी ऐसे भी फैकल्टी है, स्पेसिफिकली हमारी फैकल्टी के लिए आपसे जानना चाहेंगे, जो कि खड़े होके काफ़ी देर तक भी पढ़ा रहे हैं. तो उनके लिए, और जो बैठे भी हैं, दोनों तरह से. बट जनरली ये देखा गया है, अगर यहाँ पे हम बात करें फैकल्टीज़ की, तो वो किस तरह से अपना मूवमेंट रखें कि वो हेल्दी रहें और कोई उनको प्रॉब्लम ना आए हार्ट रिलेटेड. या सो वंस यू आर स्टैंडिंग मोर, दैट्स वेरी गुड, बट यू नीड टू मूव. Okay. You don't need to stand still. Try to shuffle, try to walk around the classroom, जो ज़्यादातर टीचर करते भी हैं. So try to add more steps to your 24 hours. ओके. एंड सर, अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि अब जब हेल्थ की बात करते हैं, जिम बहुत ज़्यादा कल्चर में आ गया. इट इज़ बिकम पार्ट. कोई ज्वाइन कर रहा है नहीं है, बट ये टर्म सुनने में आती है. तो जिम कितना आप करें एक दिन में, और किस तरह का जिम करें ताकि आपका हार्ट जो है हेल्दी रहे, बजाय उसको डेंजर में डालने के? सो जिम, पहली बात तो इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 40 और 40+ देन कभी भी हैवी जिम करने के पहले अपना बेसिक कार्डियक चेकअप करा लें कि आपका कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है. स्पेशली इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, तो अपना चेकअप जरूर कराएं. डोंट गो फॉर जिम सप्लीमेंट्स एंड डोंट डू वेरी हेवी एक्सरसाइजेस. ट्राई टू डू लेस वेट्स, मोर रिपीटिशंस, जिससे कि आप अननेसेसरी मसल बल्क ऐड नहीं करें, प्लस इंजरीज को भी आप अवॉइड कर पाएंगे. ट्राई टू डू मोर ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस. ट्राई टू डू मोर ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस. डोंट ट्राई टू बिल्ड मच मोर बल्क, क्योंकि एज के साथ में उस बल्क को मेंटेन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और एज के साथ में हेवी वेट एक्सरसाइज में इंजरीज का चांस ज़्यादा हो जाता है. तो द अमाउंट ऑफ
फिजिकल फिटनेस दैट यू गेन इन 1 वीक, अगर आपको एक इंजरी हो गई, यू गो बैक बाय अ फ्यू मंथ्स. सो ट्राई टू डू स्मॉल लो वेट एक्सरसाइजेज विथ मोर रेपिटेशंस. जी सर, हमने अभी स्टूडेंट्स के लिए भी जैसे बात की थी अलग से, तो उसमें भी ये चीज़ पहले ही निकल के आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, हार्ट रेट बढ़ गया है, तो इसके लिए बेटर है कि यू प्रिपेयर वेल, फिर आप आगे जाके करें. यहाँ पे अगर जनरली बात आए हम लोगों की जो कि वैसे ही डरे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उससे फियर है अंदर. तो उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम ऐसे क्या करें कि डिटेक्ट हो, हम असेस कर पाएँ रिस्क फैक्टर, तो उसके लिए क्या किया जाए सर? फर्स्ट इज दैट यू शुड एक्सेप्ट दैट वी आर ऑल यूनिवर्सली एट रिस्क. हम सब रिस्क पे हैं. कोई ये सोचता है कि मुझे नहीं होगा तो वो गलत है. जी. तो आपको पहचानना है. जो हमने डाइट की और एक्सरसाइज की बात की, यूनिवर्सल रूल्स हैं, आप जिस भी एज पे हैं इसको आज से अप्लाई कर दें. सेकेंडली, ट्राई टू असेस योर रिस्क. जो बेसिक टेस्ट होते हैं, एंड समटाइम्स आई डू अ ASCVD रिस्क स्कोर. इट्स अ वेरी सिंपल ऐप. आप नेट पे जाएं, ASCVD रिस्क टूल सर्च करें. उसमें आप सिंपल अपनी एज एंटर करेंगे, ब्लड प्रेशर एंटर करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंटर करेंगे, आपका एक रिस्क फैक्टर आ जाएगा कि आपका 10 ईयर्स का हार्ट डिजीज का रिस्क कितना है. यू कैन डिस्कस दैट थिंग विद योर मेडिकल प्रैक्टिशनर, एंड अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्ट्स को देख के आपको कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि मुझे ब्लड थिनर तो नहीं लेना है, मुझे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन तो नहीं लेना. तो इसके कुछ नियम होते हैं. यू कैलकुलेट योर स्कोर, एंड अकॉर्डिंग टू योर स्कोर देन वी लुक एट योर हिस्ट्री. आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपके कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे लाइपोप्रोटीन A है, होमोसिस्टीन है, इस टाइप के फैक्टर्स तो आपके अंदर प्रेजेंट नहीं है. एंड अकॉर्डिंगली वी कैन एडवाइज यू कि आपको कितना इंटेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कितना इंटेंसिव ड्रग की रिक्वायरमेंट है. एंड समटाइम्स अगर कोई बहुत हाई रिस्क पे होता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, या उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत अबनॉर्मल होते हैं, तो देयर इज अ कैल्शियम स्कोरिंग, देयर इज अ CT कैल्शियम स्कोरिंग जो हमारी हार्ट की आर्टरीज में कैल्शियम का लेवल को जज कर लेता है. दैट इज नॉट एन एंजियोग्राफी, इट्स जस्ट अ कैल्शियम स्कोरिंग. सो दीज आर टेस्ट व्हिच आर मेंट फॉर यू. सो इनके बेस पे अपन अपनी रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली इट्स नॉट टू गो फॉर एनी इंटरवेंशन, बट यू कैन advise the patient regarding what treatment he needs. Okay. And sir, आपने फैमिली हिस्ट्री की बात की, तो क्या ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर होता है, मतलब इट कैन बी इन एडिशन टू आवर जेनेटिक्स. अगर किसी में भी यंग एज में फैमिली हिस्ट्री है, सो दैट एड्स वेरी सिग्निफिकेंट टू योर ओन रिस्क. तो ऐसे पेशेंट्स को और भी जल्दी अपना असेसमेंट, जो भी रूटीन असेसमेंट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना है, बाकी टेस्ट करना है, वो कर लेना चाहिए. सर, एक बहुत बड़ा सवाल आई थिंक हम सभी की तरफ से, हु आर नॉट एक्चुअली मच अवेयर अबाउट द हार्ट डिजीज़, एंड एक स्पेशलिस्ट ही बता सकते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो मुझे कब जाना चाहिए अपना ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए. और ऐप की आपने बात की, तो वहाँ पे मुझे अपना ब्लड प्रेशर और वो सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन करी, तो उससे पहले मुझे एक स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा या अपने टेस्ट करवाने होंगे. तो कब शुरू करें? See, my advice would be any Indian more than the age of 35 should have a basic workup done, which includes your blood pressure, sugar, cholesterol, and ASCVD score तो of course आप अपना खुद ही आप measure कर सकते हैं, and depending on that score further workup can be done. But age of 35 you need a checkup. Okay. And sir, जो already जिनको heart disease है, उनको आप एडवाइस करते हैं, ये एक्चुअली एड ऑन एक क्वेश्चन है जिस रैंडमली दिमाग में आया कि जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बीइंग अ स्पेशलिस्ट, व्हाट डू यू एडवाइज? उनको जिम करना चाहिए, हार्ट ट्रेनिंग करना चाहिए, किस तरह की मूवमेंट करें? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी को 40 की एज पे हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो उसको 45, 50, 55 पे वो रिस्क बढ़ता जाएगा एज द एज विल गो. सो द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज टू चेंज योर लाइफस्टाइल. So that person will need more exercise, but that should be a monitored exercise and according to a doctor's advice. तो आपका baseline हार्ट का फंक्शन कितना है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है, तो उसको बस ये ध्यान रखना है कि इसको ग्रेजुअली बिल्डअप करना है, कोई सडन एक्सेलरेशन नहीं करना है, कोई भी सडन अनवांटेड एक्सरसाइज नहीं करनी जो कि हार्ट पे लोड डालेगी. यू हैव टू स्टार्ट स्लोली, गो स्टडी, एंड स्लोली उसको बिल्डअप करके यू हैव टू गो टू द मैक्सिमल पॉसिबल लेवल, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट द नेक्स्ट एपिसोड. राइट सर, हार्ट डिजीज़ की बात करें या लाइफस्टाइल की बात करें, कॉमनली हमें कई बार नॉलेज ही नहीं होती है. जैसे कई बाकी डिजीज़ में ओवर द काउंटर हम चले जाते हैं, एंड वी टेक एनीथिंग, पेन किलर्स और समथिंग लाइक दैट. सो अगर बात करें कि हार्ट डिजीज़ की बात आती है, एक तो ऑलरेडी पैनिक है कि आपको पेन हो रहा है कहीं पे, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है या इस तरह की कोई, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो लाइफ सेविंग हो सकती है, इमरजेंसी में हम लोग अपने पास रख सकते हैं? So it's very difficult to distinguish the pain of heart with the pain of acidity. That's very difficult. So कई बार confusion होता है कि exactly, कि क्या है. तो
कभी भी डाउट है कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो द ओनली 2 मेडिसिन दैट यू शुड गिव इंस्टेंटली इज वन इज अ टैबलेट ऑफ डिस्प्रिन. ओके. यू कैन ईदर च्यू इट, आप उसको मुंह में चबा लीजिए या पानी में घोल के पिला दीजिए. ओके. एंड सेकंड इज स्टैटिन, जो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन होती है. ओके. सो 40 मिलीग्राम ऑफ अटोरवास्टैटिन. ओके. सो 40 मिलीग्राम ऑफ अटोरवास्टैटिन एंड 1 टैबलेट ऑफ डिस्प्रिन. ओके. ये 2 चीज़ें हैं जो आप किसी को भी दे सकते हैं. ओके. अगर उसको एसिडिटी भी होगी तो कुछ खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हार्ट का पेन होगा तो इन दवाइयों से इमीडिएटली काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है. ओके. एंड व्हाट दे डू बेसिकली अगर आप इमीडिएटली ले रहे हैं तो? एक तो ब्लड थिनर है, जी. सो इट विल कॉज द क्लॉट, जो उसका क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने में सहायता करता है. कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होती है, उस प्लाक को इनिशियली स्टेबलाइज करने में थोड़ा सा उसका काम शुरू हो जाता है. ओके. ओके. एंड एज सून एज पॉसिबल गेट अ ईसीजी डन. ओके. जब भी डाउट हो, कभी भी कोई नए लक्षण हो, जी. इट कैन बी tightness in the chest, it can be in the shoulders, it can be burning in the chest. Whenever in doubt, you have a new symptom, get a ECG done. ओके. और सर एक स्पेसिफिकली अलग से, ऑल्दो आपने बता दिए हैं सिम्टम्स, एक ये सवाल भी था क्योंकि बहुत सारे लोग हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज कई बार पेरेंट्स को घर पे अगर फादर बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा हार्ट में अनईजी लग रहा है तो योर इमीडिएटली आपका फर्स्ट रिएक्शन है कि अरे कहीं मतलब यू आर स्कैर्ड, है ना. तो क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के और आपको दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, तो इमीडिएटली कुछ भी थोड़ा सा लगे तो आप डॉक्टर के पास. तो ये एक बड़ी विडंबना है कि हार्ट का कोई टिपिकल सिम्टम नहीं है. ओके. मैंने अपनी प्रैक्टिस में कान के पीछे के दर्द से लेके दोनों कोहनी के अंदर गुदगुदी सी फीलिंग तब के पेशेंट देखे हैं जो कि हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं. बट द टिपिकल पेन ऑफ हार्ट इज कि आपकी बीच वाली जो स्टर्नम होती है, इसके पीछे बर्निंग पेन हो रहा हो, जलन हो रही हो, दोनों कंधे टाइट हो रहे हो. एंड हार्ट पेन इज ऑलवेज लाइक दिस, इट इज नेवर लाइक दिस. इट इज नॉट अ पॉइंटेड पेन. इट इज अ डिफ्यूज पेन. इट इज लाइक हैवीनेस विद सम काइंड ऑफ चोकिंग. साथ में अगर पसीना आ रहा है, चलने पे बढ़ रहा है, तो ये सब लक्षण जो होते हैं हार्ट के होते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी गैस पास होती है, डकार आती है, दर्द ठीक हो जाता है. तो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये पेन गैस का है, जबकि टिपिकल हार्ट का जो पेन होता है वो चलने पे बढ़ता है और गैस पास होकर ठीक हो जाता है. सो दैट इज टिपिकल एंजाइना. ओके. सो ये वाले लक्षण जो होते हैं ये हार्ट के होते हैं, लेकिन इट कैन प्रेजेंट लाइक एनीथिंग एल्स. कोई भी नया लक्षण हो, स्पेशली सफोकेशन का, दोनों हार्ट टाइट हो जाने का, सांस घुटने का, जॉ में पेन होने का, चोकिंग होने का, देन यू शुड गेट अ ईसीजी डन इमीडिएटली. ओके. और सर मूवमेंट की हमने ऑलरेडी भी बात की थी और स्टूडेंट्स के लिए भी बात की थी. तो जो हेल्दी भी हैं उनकी ज़िंदगी में भी मूवमेंट को किस तरह से, एक्सरसाइज एंड वॉक को कितना करें, किस तरह से अपनाएं. हम लोग एक तरह से अंत की तरफ जा रहे हैं प्रोग्राम के. तो एक तरह आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, हेल्दी भी हैं लेकिन वो थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हेल्दी रहें हमेशा, तो क्या करें? सी, बीइंग हेल्दी आउटवर्ड्स इज जस्ट अ मेंटल स्टेट, एंड अंदर जो हमारे ऑर्गन्स की एजिंग है दैट्स गोइंग ऑन ऑल द टाइम. सो ट्राई टू बी फिजिकली फिट. जितना भी आपका मूवमेंट है, मूवमेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है. जो भी अभी आप थ्रेशोल्ड पे हैं उसको और बढ़ा सकते हैं. यू कैन गो फॉर मोर इंटेंसिव एक्सरसाइजेस. नो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज बैड फॉर द हार्ट. So you can go for very intensive exercise also. Of course not heavy weights, but heavy body weight exercise and walking, more of walking. जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए सिंपल सा एक प्लान है. You can start walking 10 minutes from tomorrow and add every minute, add 1 minute every day. Okay. So by the end of the month at least you will be walking 30 minutes a day. Right. So 10 मिनट से स्टार्ट करें, हर दिन 1 मिनट बढ़ाएं. So महीने के अंत में आप 30 मिनट चल रहे होंगे और उसको फिर ग्रेजुअली बिल्डअप करते जाएं. एंड अच्छा, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हु आर हेल्दी बट दे आर कंसर्न कि उनको फिट रहना है, हेल्दी रहना, और हर किसी का कंसर्न है, तो उनके लिए 60, 70, 80 प्लस लोगों के लिए द रूल्स आर सेम. क्योंकि जितनी आपकी एज ज़्यादा है उतना ही आप ज़्यादा रिस्क पे हो. सो दैट इज़ वन, एज इज़ वन मेजर एडेड रिस्क फैक्टर. तो अपना इवैल्यूएशन जरूर कराएं. जिन टेस्ट की हमने बात की वो टेस्ट कराएं, अपना स्कोर जज करें, एंड मे बी यू विल नीड सम काइंड ऑफ मेडिसिन टू कंट्रोल योर रिस्क. साथ में जो डाइट के और एक्सरसाइज के नियम है वो सीनियर सिटीजन पे भी लागू होते हैं. बट एज यू एज, बी मोर केयरफुल व्हेन यू स्टार्ट टू एक्सरसाइज. गो स्लो, गो स्टडी, और बहुत धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज शेड्यूल को बिल्डअप करें. ओके. सब एक इससे पहले कि आपसे फाइनल मैसेज लें, एक ब्लड शुगर लेवल का भी कंसर्न रहता है कि ये डज इट कंट्रीब्यूट, और टेस्ट करवाने को भी कई बार बोला जाता है कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करा दीजिए. तो Sugar is the major risk factor for heart disease. It is said that diabetes is like heart disease. Every patient with diabetes will have heart disease. तो जब भी आपको कभी मौका मिले लाइफ में, अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं. ब्लड प्रेशर every 3 months and sugar maybe in 6 months. क्योंकि ये 2 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं किसी बीमारी के लिए. एंड अनदर एडेड रिस्क फैक्टर इज ऑफ कोर्स स्मोकिंग एंड टोबैको. अभी जितनी भी यंग डेथ्स की बात हम करते हैं इसमें हमने देखा है 75 to 80% वाज हैविंग टोबैको इन सम फॉर्म. लोग कोविड को ज़्यादा दोष देते हैं, लेकिन ज़्यादा दोष जो है वो लाइफस्टाइल और
स्मोकिंग एंड टोबैको यूज़ का है। Okay. सो अगर कोई भी फैकल्टी में अदरवाइज कोई स्मोकिंग करता है, टोबैको, आपका कोई कलीग है जो करता है, तो ट्राई टू स्टॉप हिम बिकॉज यू विल सेव अ लाइफ। ओके, थैंक यू सो yeah. मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट Yeah. इन्फॉर्मेशन आपने, क्योंकि कई बार मिथ्स बहुत होते हैं आसपास, हमें Yeah. नॉलेज मिल ही नहीं पाती या फिर हम जानना ही नहीं चाहते हैं। आजकल फैशन है, हुक्के का, वेपिंग का बहुत फैशन है, Exactly, सो दैट इज ऑल, exactly. दैट्स ऑल स्मोकिंग। बिल्कुल। एंड सर, अंत में आप सभी लोगों के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने को लेके, मूवमेंट को लेके, या फिर इन जनरल भी बीइंग अ सीनियर हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट, क्या कहेंगे? जो फैकल्टी उसको मैं कहूँगा कि जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना कि आपको सब पता है लेकिन आपको एग्ज़ाम वाले दिन जाके वहाँ पे आपको बस परफॉर्म करना है, वैसे ही आपको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के सारे नियम पता है। मैंने जो भी बात की, डाइट के 3 नियम, एक्सरसाइज के 3 नियम, आपको सब पता है, केवल आपको अप्लाई करना बाकी है। तो बी अ गुरु, ट्राई टू इनकल्केट दिस हेल्दी लाइफस्टाइल इन योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। सो डॉक्टर साकेत गोयल ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, हमें अवेयर किया, हमें जानकारी दी कि किस तरह से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर साकेत गोयल, थैंक यू सो Thank मच you. फॉर My शेयरिंग pleasure. दिस इन्फॉर्मेशन विद It's अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।